स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल साइंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर का मोस्ट एमपी क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारत के संविधान की विशेषताएं बताइए। ये आपका जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट दोनों में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि भारत के संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, प्रत्येक देश जो होता है उसके संविधान की कुछ खास लक्षण या विशेषताएं होती है ना, कुछ विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, विशेषताएं होती है। ऐसे ही प्रमुख जो लक्षण हैं या फिर विशेषताएं हैं वो हम भारत के संविधान की देखने वाले हैं। भारत के संविधान में कौन कौन सी खासियत होती है। पहला पॉइंट आ जाएगा आपका प्रस्तावना। भारत का जो संविधान है उसकी पहली विशेषता क्या आ जाएगी, प्रस्तावना। प्रस्तावना की जब बात करते हैं तो भारत के संविधान में प्रारंभ के मतलब कि जब स्टार्ट हुआ है संविधान, जब स्टार्टिंग ही होती है, जब उसको लिखना स्टार्ट ही करते हैं तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या आ जाती है, प्रस्तावना आ जाती है ना। तो इस प्रस्तावना में संविधान के प्रमुख आदर्शों एवं सिद्धांतों का जो है वो संक्षिप्त में स्पष्ट नजर आता है, परिदृश्य है ना, परिदृश्य जो है वो स्पष्ट नजर आ जाता है। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा कुछ शब्दों को जोड़ा गया है और अब संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। एक बार हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना जो होती है उसमें क्या लिखा हुआ होता है। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, मतलब कि 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मान्वित करते हैं। मतलब कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग हैं वो क्या करते हैं, भारत को एक संविधान जो है वो समर्पित करते हैं, है ना। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट या पहली विशेषता क्या आ जाएगी, प्रस्तावना, है ना। पहली विशेषता क्या है भारत के संविधान की, प्रस्तावना। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रस्तावना दी गई है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट आ जाएगा जनता द्वारा बनाया गया संविधान। संविधान की जो विशेषता है, दूसरी विशेषता है वो क्या आ जाएगी, जनता द्वारा बनाया गया संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। और यह बात हमने कहाँ देखी है, तो अभी अभी ये बात हमने भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देखी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में हमने देखी कि भारत का जो संविधान है प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, है ना, मतलब कि भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तो भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता के द्वारा बनाया गया है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या आ जाएगी, निर्मित एवं लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, तो निर्मित है एवं लिखित संविधान है। मतलब कि भारत का जो संविधान है वो भारत का जो संविधान है उसके अधिकतर जो बातें हैं वो क्या है, लिखी हुई है। मतलब भारत का संविधान कैसा संविधान है, एक लिखित संविधान है ना, लिखा हुआ संविधान है। मतलब कि एक संविधान सभा ने बैठ करके, एक जगह बैठ करके उस संविधान को क्या किया है, निर्मित किया है और लिखा है। मतलब कि कई देशों का संविधान ऐसा होता है जो लिखित नहीं होता है। जैसे हम उदाहरण देखें तो कौन से संविधान देख सकते हैं, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन भारत का जो संविधान है उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है कि ये निर्मित है और लिखित है। मतलब कि एक जगह बैठ करके संविधान सभा के द्वारा उसे निर्मित किया गया है, लिखा गया है। अगली विशेषता क्या आ जाएगी, सबसे विस्तृत संविधान। भारत का जो संविधान है वो सबसे विस्तृत है, सबसे बड़ा संविधान है। तो भारत का जो संविधान है वो कई देशों के जब हम संविधान देखते हैं तो वो उन सब में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है, सबसे विस्तृत माना जाता है, क्योंकि इस संविधान में हर छोटी छोटी बातों को लिख दिया गया है ताकि बाद में समझने में कोई परेशानी ना हो और कोई मुश्किल ना आए। इसीलिए भारत का संविधान क्या है, सबसे विस्तृत संविधान है। मतलब कि इसमें जो है अधिकतर बातों को लिख दिया गया है। और जब बात करें कि जब भारत का संविधान बना था तब इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ थी जो है, और 12 अनुसूचियाँ थी। जबकि अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो उसमें ओनली 7 अनुच्छेद होते हैं, मतलब कि 7 अनुच्छेद है। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद होते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है वो
जो है बहुत बड़ा संविधान है, इसीलिए इसमें जब संविधान बना था तो 395 अनुच्छेद थे और अब जो है इसके अनुच्छेद और भी बढ़ चुके हैं। तो इसीलिए भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है, सबसे विस्तृत संविधान है। पाँचों पॉइंट देख लेते हैं, सारे देश का एक ही संविधान। देखो भारत का जो संविधान है वो कैसा संविधान है कि सारे देश का एक ही संविधान है। कई देशों में ऐसा होता है कि संविधान जो होता है वो भी अलग अलग होता है कि केंद्र का अलग संविधान, राज्य का अलग संविधान है ना, जो राज्य होते हैं उनके अलग अलग संविधान होते हैं। लेकिन भारत का जो संविधान है वो पूरे देश का संविधान क्या है, एक ही संविधान पूरे देश में लागू होता है, वो कोई भी राज्य हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, अगली विशेषता है कि भारत का जो संविधान है वो ना तो अधिक लचीला है और ना ही अधिक कठोर। भारत का संविधान न अधिक लचीला संविधान और न ही अधिक कठोर संविधान। ठीक है, भारत का संविधान कैसा संविधान माना जाता है। कई देशों के संविधान होते हैं जो लचीला संविधान कहलाते हैं, जैसे कि ब्रिटेन। कई देशों के ऐसे संविधान होते हैं जो कि कठोर संविधान कहलाते हैं, जैसे कि अमेरिका का संविधान कठोर। अब इसका अर्थ देख लेते हैं कि लचीला और कठोर होता क्या है। तो जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन हो जाता है वो संविधान लचीला संविधान कहलाता है, और जिस संविधान में आसानी से परिवर्तन नहीं होता है वो संविधान कठोर संविधान कहलाता है। लेकिन भारत का जो संविधान है वो न तो अधिक लचीला है, मतलब कि आसानी से परिवर्तन नहीं हो सकता है, और न ही अधिक कठोर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है, उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए भारत का संविधान कैसा है, न तो अधिक लचीला और न ही अधिक कठोर, ये विशेषताएं। नेक्स्ट विशेषता आ जाएगी इसकी मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। क्या आ जाएगी, मौलिक अधिकार, मतलब कि भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। ये 7वीं विशेषता है भारत के संविधान की। ठीक है, तो अमेरिका और आयरलैंड आदि देशों के संविधानों की तरह ही हमारा जो संविधान है उसमें भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और संविधान के द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। लेकिन बाद में जब चेंज कर दिया गया, कौन सा एक संविधान संशोधन हुआ था, 44वें संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और अभी बात करते हैं तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वर्तमान में भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, फिर बात करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की भी व्यवस्था की गई है, और ये जो कर्तव्य हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य जो संविधान बना था तब उसमें उसका उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में मौलिक कर्तव्य जो है उनको संविधान में जोड़ दिया गया है, और 11 मूल कर्तव्य जो है वो संविधान में जो है जोड़े गए हैं। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की व्यवस्था। अगली विशेषता आ जाएगी नीति निर्देशक तत्व। जो भारत का संविधान है उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है कि वहाँ पर नीति निर्देशक तत्व की भी व्यवस्था की गई है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें जो है वो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला देख लेते हैं, अगला आ जाएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का जो संविधान है उसकी खासियत क्या आ जाएगी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गई है। संविधान के द्वारा भारत में जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है, और जिसका अर्थ होता है कि राज्य और धर्म का जो क्षेत्र होगा वो अलग अलग होगा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है तथा व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म की उपासना की जा सकती है, उनमें कोई रोक टोक नहीं होगा। व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार धर्म जो है वो उसको स्वतंत्रता दी गई है, राज्य का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अगली विशेषता आ जाएगी संघात्मक। भारत का जो संविधान है वो संघात्मक संविधान माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत झलक है वो एकात्मकता की, और मतलब कि ऐसा बोल सकते हैं कि एकात्मकता की ओर थोड़ा बहुत झुका हुआ है, लेकिन संघात्मक संविधान है। भारत का जो संविधान है, भारत जो है वो एक राज्यों का एक संघ होता है, और इस प्रकार भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है, और सभी जो लक्षण है वो संघ शासन के लक्षण इसमें विद्यमान हैं। लेकिन कुछ लक्षण जैसे कि एक हरी नागरिकता हो, एक हरी न्यायपालिका हो, ऐसे कुछ लक्षण जो है वो हमें एकात्मकता के भी दिखाई देते हैं। लेकिन भारत का संविधान किस है, संघात्मक संविधान माना जाता है। फिर अगली विशेषता है संसदात्मक शासन प्रणाली, मतलब कि संसदात्मक शासन व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और संसदात्मक का मतलब आपको पता होगा कि संसदात्मक मतलब कि संसद का शासन है ना, और कहाँ
संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक का मतलब होता है संसद का शासन। तो भारत का जो संविधान है उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, मतलब कि सारी जो शक्तियाँ होती है वो संसद के हाथों में होती है। और संसद की बात करें तो यहाँ सीधे बात किस पर आ जाती है, प्रधानमंत्री शासन, ऐसा अपन बोल सकते हैं। जैसे कि संसदात्मक का उल्टा क्या होता है, संसदात्मक का उल्टा हो जाएगा अध्यक्षात्मक। तो अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है वो किस देश में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है अमेरिका में, और भारत में और ब्रिटेन में कौन सी पाई जाती है, तो वो संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। मतलब कि संसद का शासन, मतलब कि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक शासक होता है और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है। इसकी अगली विशेषता आ जाएगी भारतीय संविधान की सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान की जो न्यायपालिका होती है वो कैसी होती है, तो वो सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है। मतलब कि न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता है राष्ट्रपति औपचारिक शासनाध्यक्ष। राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, औपचारिक होता है, और सारी शक्तियाँ जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास ही होती है। तो यहाँ पर जो शासन है वो कौन सा है, प्रधानमंत्री शासन कहलाता है, न कि राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक होता है, मतलब कि नाम मात्र का शासनाध्यक्ष कहलाता है। भारतीय संविधान की अगली विशेषता है एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता है ना। भारत का जो संविधान है उसमें सारे देश में जो है वो एक ही नागरिकता पाई जाती है, न कि दोहरी नागरिकता। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है, और सामान्यतः अगर देखा जाए तो संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। पहली संघ की नागरिकता और द्वितीय संघ की इकाई या फिर राज्य की नागरिकता। अमेरिका में इसी तरह की व्यवस्था है, लेकिन भारत में देश की एकता को बनाए रखने की दृष्टि से ऐसा नहीं किया गया है। भले भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन फिर भी भारत की जो नागरिकता है वो पूरे देश की जो नागरिकता है वो एक ही नागरिकता है, एकहरी नागरिकता या फिर एकल नागरिकता कहलाती है। अगली विशेषता है संकट काल के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान। भारत का जो संविधान है उसमें संकटकालीन जो है वो व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। मतलब कि संकट काल में जो है वो कुछ अलग से उल्लेख किया गया है, विशेष व्यवस्था की गई है। जैसे कि युद्ध या भारी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352 में व्यवस्था की गई है। राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356 में व्यवस्था की गई है। वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360 में व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से जो है वो संकट काल के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता देख लेते हैं विश्व शांति का समर्थक। विश्व शांति का समर्थक भारत जो है वो कैसा देश है, या भारत का जो संविधान है वो क्या कहता है, तो वसुदैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है। और हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेष्ट थे। इसी कारण संविधान की नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है कि राज्य अंतर्राज्यीय शांति तथा सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। तो भारत का जो संविधान है विश्व शांति का समर्थन करता है। मतलब कि भारत जो है वो चाहता है कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, और वो विश्व शांति का समर्थन करता है, ना कि युद्ध का समर्थन करता है। ठीक है, अगली विशेषता क्या आ जाएगी, राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था। तो राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, और इसके साथ ही संघीय सरकार के सभी कार्यालयों में संविधान लागू होने के 15 वर्ष बाद तक अंग्रेजी के प्रयोग की आज्ञा दे दी गई। संविधान में यह भी कहा गया है कि संसद के द्वारा 15 वर्ष के बाद भी आज्ञा जारी कर अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है। और जो है और भी अन्य जो राज्य है उसमें अलग अलग जो है प्रादेशिक भाषा के प्रयोग की व्यवस्था भी की गई है। तो राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था की गई है। अगली विशेषता आ जाएगी इसकी सामाजिक समानता की स्थापना। तो भारत का जो संविधान है ये विशेषता देता है सामाजिक समानता।
भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता की सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है और इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया गया है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दंडनीय होगा। भारत के दलित वर्गों की गिरी हुई स्थिति में सुधार के लिए संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना जरूरी भी था। तो सामाजिक समानता की स्थापना की मतलब कि समाज में सभी वर्गों को जो है वो समान माना जाएगा। अगली क्या आ जाएगी, वयस्क मताधिकार। अगली विशेषता आ जाएगी, लास्ट जो विशेषता है वो आ जाएगी वयस्क मताधिकार का आरंभ। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, जिसके अनुसार सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार दिया गया है। और मतदान के लिए वयस्कता की आयु की बात की जाए तो 18 वर्ष जो है वो आयु निश्चित की गई है। तो ये आ जाएगा आपके भारतीय संविधान की टोटल हमने 19 विशेषताएं देखी है भारत के संविधान की। तो ये भारत के संविधान की बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बीए फर्स्ट ईयर का, तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हो। अगर आपने पॉइंट अच्छे से याद कर लिए हैं तो आप उसको आसानी से जो है वो लिख सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं भारत के संविधान की। तो पहली आ जाएगी प्रस्तावना, सेकेंड जनता द्वारा बनाया गया संविधान, निर्मित एवं लिखित संविधान, सबसे विस्तृत संविधान, सारे देश का एक ही संविधान, न अधिक लचीला और न ही अधिक कठोर संविधान, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य की व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघात्मकता, संसदात्मक शासन प्रणाली, सर्वोच्च एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति, औपचारिक शासनाध्यक्ष, ई खरी नागरिकता, संकट काल के लिए विशेष व्यवस्था का प्रावधान, विश्व शांति का समर्थक, राष्ट्रीय भाषा की व्यवस्था, सामाजिक समानता की स्थापना, वयस्क मताधिकार का आरंभ। यह है भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं या प्रमुख लक्षण। थैंक यू सो मच, टेक केयर, कीप लर्निंग।